वेलकम डॉक्टर आसिफ एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए चूज़े की। उसके बाद जब 8 घंटे के बाद रिकवर होता है वो भी साथ में आप चेक करें। तो सबसे पहले जब बीमार था तो ये वीडियो देखें। जी तो प्यारे भाइयों, इस मर्ज़ को कहते हैं रेस्पिरेटरी डायसिस। ये ज़्यादातर जब आप चूज़े निकलवाते हो तो जब 10 से 12 दिन के हो जाते हैं या 8 दिन के हो जाते हैं, उनको भी ये इशू स्टार्ट हो जाता है। ये होता क्यों है ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसकी रिकवरी देखें कि शाम टाइम जब 8-9 घंटे के बाद जब ये रिकवर हुआ उसके बाद ये वीडियो चेक करें। पट्टी है भाई, बिल्कुल फिट हो गई है। भाई पट्टी बिल्कुल on ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गई है ही पट्टी है पट्टी। जी तो प्यारे भाइयों, आपने वीडियो देखी कि ये जब सुबह के टाइम की वीडियो और उसके बाद शाम के टाइम की वीडियो जब ये रिकवर हुआ। अब ये रिकवर किस तरीके से हुआ ये भी आप भाइयों को बताता हूँ। तो इसको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल लिया गया और किस तरीके से दिया गया ये भी आप भाइयों को बताता हूँ। आपने करना क्या है कि थोड़ा सा आपने गुड़ ले लेना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा पीस लेना है। पीसने के बाद एक कैप्सूल उस गुड़ में आपने गिरा देना और अच्छे तरीके से उनको मिक्स करके यही कैप्सूल, अगर छोटा चूज़ा है तो प्यारे भाइयों ये कैप्सूल खोल कर आपने गुड़ के साथ मिक्स करना है और आधा आपने सुबह के टाइम दे देना है, आधा आपने शाम के टाइम दे देना है और एक ही कैप्सूल से ये चूज़ी रिकवर होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये मसला पेश क्यों आता है। ये मसला बाज़ दफ़ा पेश आता है कि जब आप फीड डालते हो, फीड मोटे साइज़ की होती है और उनको खाने में थोड़ा सा मुश्किल आता है, उस सूरत में भी रेस्पिरेटरी डायसिस का शिकार हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा अगर फीड में नमी हो और उसके ऊपर ना फंगस लगी हो और एक्सपायरी डेट वाली फीड हो, यानी कि ख़राब फीड हो, जब वो आपके चूज़े खाते हैं तो उस सूरत में भी ये कंडीशन हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा जब आप बंद करते हो, हवा का वहाँ पर रद्द अमल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो, तो उस सूरत में भी रेस्पिरेटरी डायसिस का शिकार हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा जब नमी वाली जगह हो, जब वहाँ पर आप फीड डालते हो, चाहे बाजरा या चाहे जो भी डालो, तो वो नमी वाली जगह से जब वो खुराक खाते हैं, वो फंगस टाइप, उस सूरत में भी रेस्पिरेटरी डायसिस का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका बड़ा मुर्गा भी है, उसको रेस्पिरेटरी डायसिस का मसला है, इस तरह यानी कि सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो इसी तरीके से गुड़ में एक कैप्सूल मिला के सुबह दे और एक शाम के टाइम गुड़ में इसी तरीके से मिला के दे, एक कल सुबह दे, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा। लेकिन बात की जाए कि छोटे चूज़ों का जब इस तरीके से मसला, तो वहाँ पर इस तरीके से आप गुड़ में अगर कैप्सूल मिला के आप देते हो तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो उनकी चोंच छोटी होती है, दूसरे नंबर पे जो उनकी खुराक की नाली है वो भी बिल्कुल छोटी होती है, तो यहाँ इस तरीके से दिया नहीं जा सकता। तो मैं आप भाइयों को बताता हूँ, चाहे इस तरीके से बड़ा चूज़ा है चाहे छोटे चूज़े हैं, तो आप भाइयों ने करना क्या है कि आप भाइयों ने लेना है जेंटाकुमिसोन इंजेक्शन। तो ये 1.5 cc भरकर आपके पास 1.5 लीटर फ़िल्टर वाला पानी होना चाहिए, यानी कि जो पेप्सी वाली बोतल होती है ना, 1.5 लीटर फ़िल्टर वाले पानी से भरकर उसमें 1.5 cc आपने जेंटाकुमिसोन गिरा देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करें और वही पानी आपने 3 दिन तक पिलाना है। जब वो पानी आप पहले ही स्टार्ट करोगे तो इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका चूज़ा मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाता। अगर इस चूज़े को भी जेंटाकुमिसोन वाला पानी पिलाया जाता तो ये भी 1-2 घंटे के अंदर अंदर
मुकम्मल तौर पर ये चूज़ा रिकवर हो जाता है। बाज़ दफ़ा कई ऐसे चूज़े होते हैं जो 5-6 घंटे भी ले लेते हैं, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो होती है, वरना जिसकी थोड़ी सी भी बेहतर हो तो सेट हो जाते हैं। तो ये पानी जब आप छोटे चूज़ों को भी पिलाओगे ना, जो बिल्कुल छोटे चूज़े हों, तो इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो रिकवर हो जाएंगे। अगर नहीं पी सकते तो हल्के आंच पर आपने एक एक दो दो कतरे उनको पिला देना। अब ये वाला जो बड़ा चूज़ा है, तो यही पानी जो है इसको कम अज़ कम 0.3 0.4 मैं आराम से इसको पिला देता, तो ये आराम से 1-2 घंटे के अंदर अंदर रिकवर हो जाता। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।